मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए डॉल्फिन जैसे समुद्री जीवों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने के लिए बारूदी सुरंगों से लैस ट्रेंड डॉल्फिन तैनात की जा सकती हैं। आपको बता दूं कि इस तरह की रणनीति अभी तक किसी भी आधुनिक युद्ध में सामने नहीं आई है, इसलिए कई लोग इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी मान रहे हैं। यानी यह भी संभव है कि इस तरह की खबरें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए फैलाई जा रही हों। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब मीडिया रिपोर्ट ने युद्ध के माहौल को पूरी तरह से प्रभावित किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रचार और सूचनाओं का इस्तेमाल जनमत को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था। ऐसे में मौजूदा रिपोर्ट्स को भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ईरान की तरफ से देखें तो ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने जब भी कोई दावा किया है, जब भी कोई बात कही है, तो वो सच ही हुई है। आपको बता दूं कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साल 2000 के आसपास सोवियत नौसेना से ट्रेंड समुद्री जीव हासिल किए थे। इन्हें विस्फोटक ले जाने, दुश्मन के जहाज़ों के पास पहुंचने और यहाँ तक कि आत्मघाती मिशनों के लिए भी ट्रेंड किया गया था। डॉल्फिन रणनीति के अलावा ईरान पनडुब्बियों की तैनाती और समुद्र में माइंस बिछाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तो यहाँ तक की धमकी दी है कि वह समुद्र के नीचे बिसी महत्वपूर्ण इंटरनेट और संचार केबलों को काट सकता है, जिससे पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, जब बात इतनी आगे बढ़ी तो अमेरिका भी चुप कहाँ बैठने वाला है। उसने जो कदम उठाया है वो और भी सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को सीधा आदेश दिया है कि अगर कोई भी ईरानी नाव होर्मुज जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की कोशिश करती है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। अमेरिका का साफ कहना है कि वह क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के बयान भी एक जैसे नहीं हैं। कुछ का कहना है कि माइंस बड़ा खतरा है, जबकि अन्य इसे सीमित जोखिम बताते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही खतरा छोटा हो, जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए माइंस को हटाना हर हाल में जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद भी समुद्री माइंस का पता लगाने के लिए ट्रेंड डॉल्फिन का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी नौसेना के पास हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और विशेष जहाज़ों के अलावा समुद्री जीवों का भी एक पूरा कार्यक्रम है। यानी एक तरफ ईरान डॉल्फिन से हमला करने की सोच रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका डॉल्फिन से ही उस हमले को नाकाम करने की तैयारी में है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में यह उतना ही गंभीर है, क्योंकि यह दिखाता है कि यह संघर्ष अब पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर एशिया तक पहुंच चुका है। इस टैंकर में करीब 1.9 बिलियन बैरल कच्चा तेल था, जिसकी कीमत लगभग $220 मिलियन आंकी जा रही है। यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है और युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। टैंकर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक इस जहाज ने अपनी पहचान छिपाने के लिए AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। इस टैंकर ने इंडोनेशिया के लंबोक स्ट्रेट के रास्ते आगे बढ़कर सुरक्षित रूप से एशियाई जल क्षेत्र में प्रवेश किया। यह तरीका आमतौर पर उन जहाज़ों द्वारा अपनाया जाता है जो प्रतिबंधों या निगरानी से बचना चाहते हैं। इस घटना ने अमेरिकी दावों पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि उसने हाल के दिनों में 40 से ज़्यादा जहाज़ों को रोककर ईरान की सप्लाई लाइन को बाधित कर दिया है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसके दर्जनों जहाज़ नाकेबंदी तोड़कर सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। इस परस्पर विरोधी दावों के बीच सच्चाई क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दो कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री मार्ग इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है, क्योंकि दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान लगातार नाकेबंदी को चकमा देता रहा तो यह अमेरिका की पूरी रणनीति पर एक बड़ा सवाल बन जाएगा, और अमेरिका के लिए यह स्थिति सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि उसकी वैश्विक साख और प्रभाव से भी सीधे जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव पर साफ कह दिया है कि वह तेहरान की पेशकश से खुश नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक ईरान सही शर्तों के साथ सामने नहीं आता, अमेरिका किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।
ट्रंप ने ईरान के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखे हैं, या तो भीषण बमबारी करके उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर समझौते की कोशिश करें, और मानवीय आधार पर उन्होंने कहा कि वह समझौते को प्राथमिकता देंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की हालत खराब है और वह समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध समाप्त होते ही तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। दूसरी तरफ ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन विवाद का मुख्य कारण परमाणु कार्यक्रम है और ईरान चाहता है कि युद्ध अभी समाप्त हो जाए, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में की जाए, और यही वो शर्त है जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और दोनों पक्ष नए नए तरीकों से एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉल्फिन जैसी सामान्य रणनीतियों की चर्चाएं, नाकेबंदी तोड़ते तेल टैंकर और ट्रंप के 2 टूक बयान, यह सब दिखाते हैं कि यह संघर्ष अब पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही, सैन्य तैनाती और आर्थिक प्रतिबंध ये संकेत दे रहे हैं कि तनाव किसी भी समय बड़े संघर्ष में बदल सकता है। कहावत है कि जब आग लगती है तो वह घर नहीं देखती, और इस बार अगर आग भड़की तो इसकी लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैलेंगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा या फिर यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।